हेलो बच्चों, कैसे हो? बहुत बढ़िया। वेलकम टू यू। आज हम केमिकल बॉन्डिंग का थर्ड वीडियो लेकर आए हैं। केमिस्ट्री PYQ नीट क्वेश्चन 23, 20, 19, 19, 18, 18 और 18 ये कुछ क्वेश्चन हैं। देखो, मैं ये बता दूं, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है PYQ के क्वेश्चन, उसके अभ्यास करने से बहुत अच्छा एक डेवलपमेंट दिखता है। तो बच्चों, मैं आपको सलाह देता हूँ, जितने भी PYQ क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनका सॉल्यूशन करना, उनका अभ्यास करना अति आवश्यक होता है। तो आज पहले क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के बारे में बात की गई है। नाइट्रोजन 7+7 14 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनको MOT थ्योरी के हिसाब से इसका एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में कैसे उनके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, उसके क्रम को हम एक बार लिखते हैं। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। चूंकि 14 इलेक्ट्रॉन से कम है या 14 इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, तो हमारा पाई बॉन्डिंग आ जाता है। क्या आ जाएगा? पाई 2px बराबर पाई 2py। उसके बाद आ जाएगा सिग्मा 2pz। 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आते हैं, 2 इसमें और 2 इसमें। 8 और 2 10 और 2 12 और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें सिग्मा में आ जाएंगे। तो नाइट्रोजन का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है ये। यदि हमें एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में इस क्रम को हमें याद है, अच्छी तरह से लर्न है, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर बड़ी अच्छी तरीका से, बड़ी सिंपल तरीका से टिक लगा सकते हैं। देखो, इसमें देखा जाए, यहाँ सिग्मा 2z आ गया, जबकि हमारा सिग्मा 2z पाई बॉन्डिंग के बाद आएगा। पहला इनकरेक्ट है, ये नहीं आएगा। इसको क्रम को देखें, सिग्मा 2z आ रहा है, ये भी गलत है। थर्ड को देखें, ये आ गया, ये सही है यहाँ तक। फिर यहाँ सिग्मा 2pz होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन सही होना चाहिए, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक तो सही है। फिर ये पाई ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स भरे गए हैं एनर्जी के बढ़ते क्रम में, ये आ गया। फिर सिग्मा 2pz आएगा, फिर स्टार पाई 2px, और ये एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। हम इसके हिसाब से एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है ये। एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम में हम कहते हैं, लेकिन 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होते हैं तो ये क्रम बदल जाता है। सिग्मा 2pz का क्रम यहाँ आ जाएगा, और पाई बॉन्डिंग की जो ऑर्बिटल्स हैं वो इससे चेंजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट? जीरो डाइपोल मूवमेंट किसका? जीरो डाइपोल मूवमेंट, यानी बोला हूं डाइपोल मूवमेंट का मतलब है जिसका म्यू जीरो हो। डाइपोल मूवमेंट जिसका जीरो हो वो हमें देखना है। देखो, पहला ऑप्शन नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, फिर वाटर H2O, फिर 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन को यदि हम देखें
1 पोजीशन पर और 3 पोजीशन पर क्लोरो लग रहा है। इसमें देखो वाटर में क्या होता है, लोन पेयर होता है, तो इसमें म्यू 0 नहीं हो सकता, इसमें म्यू 0 नहीं होगा, इसमें भी कैंसिल आउट नहीं होगा, तो इसमें भी म्यू 0 नहीं होगा, इसका म्यू 0 हो जाएगा, इसका म्यू 0 हो जाएगा। इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकंड को देखते हैं, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, फिर बेरिलियम डाइफ्लोराइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, और वाटर आ गया इसमें। सेकंड ऑप्शन में बेरिलियम डाइफ्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। यदि हम क्लोरीन को 4 पोजीशन में लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। इसमें चारों ऑप्शन में म्यू 0 आ रहा है। देखो BF3 में म्यू 0 होता है, बेरिलियम फ्लोराइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। उसको यदि हम डिस्कशन करें, BF3 इस टाइप से इसका बनता है स्ट्रक्चर, और इसका डाइपोल मूवमेंट की दिशा ये होती है, और ये इसका जो रिजल्टिंग डाइपोल मूवमेंट है इस साइड में है और इसका इस साइड में जा रहा है, तो ये क्या है, कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो म्यू 0 आ जाता है। यानी कि एक तो लॉन पेयर नहीं है इसमें, और एक जैसे एटम बोरोन से जुड़े हुए, तो म्यू 0 होगा। इसी प्रकार से BeF2 में भी यही कहानी है, BeF2 में भी यही कहानी है, इसका भी कैंसिल आउट होगा तो म्यू 0 हो जाएगा, इसका म्यू 0 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे रिजल्टिंग। CO2 में भी यही है, CO इसमें भी क्या है, कैंसिल आउट हो जाएंगे और म्यू 0 हो जाएगा। और ये है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, इसमें भी इसका जो रिजल्टिंग वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। इस प्रकार से हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। यदि और ऑप्शनों पर हम ध्यान दें तो देखो इसमें क्या वाटर आ रहा है, वाटर में ये लॉन पेयर होता है, तो ये तो पोलरिटी डेवलप होती है, इसमें क्या है, पोलरिटी डेवलप हो जाती है वाटर में। H2O में क्या होता है, पोलरिटी डेवलप हो जाती है। क्यों होती है, इसमें 2 लोन पेयर है, इसमें क्या है, 2 लोन पेयर है। ये दोनों का रिजल्टिंग जो मोमेंट है और इसकी दिशा में दोनों में म्यू जुड़ जाता है, काफी हो जाता है, ये 0 से काफी अधिक हो जाता है। तो वाटर में ये पोलरिटी डेवलप होती है, इसमें वाटर है सी के अंदर, और इसमें क्या है 1,3 डाइक्लोरो, ये भी कैंसिल आउट नहीं होता। बाकी बोरोन ट्राइफ्लोराइड में तो होता है म्यू 0, हाइड्रोजन फ्लोराइड हाइड्रोजन फ्लोराइड HF में इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफी है, तो HF में क्या होता है, माइनस डेल्टा और प्लस डेल्टा, पोलरिटी डेवलपमेंट हो जाती है, पोलरिटी, तो ये पोलर हो गया। इस प्रकार से चौथा ऑप्शन भी गलत है। चौथा ऑप्शन में क्या है हमारा, सेट ऑफ द 0 डाइपोल मूवमेंट, हमारा 0 डाइपोल मूवमेंट सेकंड सही है, बाकी ये चौथा ऑप्शन पर गलत है। अब हम तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, इसको मिटाते हैं एक बार। तीसरा क्वेश्चन को देखो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग डायाटॉमिक मॉलिक्यूल स्पेसीज हैज ओनली पाई बॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। MOT के द्वारा किसमें देखा जाता है कि किसमें पाई बॉन्डिंग ही बनी हुई है,
देखो एक एक करके देखें। CuT की बात करते हैं। C2 में क्या है 12 इलेक्ट्रॉन, V2 में 8 इलेक्ट्रॉन और O2 में 16 इलेक्ट्रॉन और N2 में 14 इलेक्ट्रॉन। इनको जब भरते हैं हम तो जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पाई ऑर्बिटल में आएगा वो पाई बॉन्ड बनाएगा। जैसे इसी को हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे C2 12 को देखते हैं, इसका आंसर वैसे C2 12 ही आएगा। क्यों देखा जाए तो देखो 8 तक तो यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गए, 9 10 11 12, इट मीन्स इस पाई ऑर्बिटल में ये कक्षक लास्ट इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है C2। 8 इलेक्ट्रॉन यदि इसको देखें हम बेरिलियम मॉलिक्यूल्स को दे रहे हैं और 8 इलेक्ट्रॉन तो ये सिग्मा में भरे जाएंगे। तो इट मीन्स क्या है सिग्मा बॉन्डिंग आएगा। O2 में 16, यहाँ तक हो गए 12 13 14। अब क्या आएगा पाई स्टार में आएगा। वो क्या आएगा पाई स्टार में आएगा। पाई स्टार ऑर्बिटल्स में ये भरे जाएंगे O2 मॉलिक्यूल्स के। नाइट्रोजन को देखा जाए, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स 14 इलेक्ट्रॉन्स, इसका 8 10 12 13 14, ये सिग्मा में भरा जाएगा। सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसमें पाई स्टार बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग, ये क्या है ऑक्सीजन। O2 मॉलिक्यूल्स है वो पाई स्टार बॉन्डिंग में आता है, एंटी बॉन्डिंग में। इस प्रकार के इसका करेक्ट आंसर है C2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द स्पेसीज इज नॉट स्टेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज इज नॉट स्टेबल, जो स्पेसी स्टेबल नहीं है। पहले ऑप्शन देखो SnOH होल 6 का -2, इसका सिलिकॉन के साथ बना हुआ है क्लोरीन का, सिलिकॉन फ्लोरीन और जर्मेनियम क्लोरीन के साथ कोऑर्डिनेट कंपाउंड ये बन रहे हैं। इसका जो नॉट सूटेबल है, देखो सिलिकॉन के बारे में बात करें, सिलिकॉन का जो साइज है वो छोटा होता है। और इसमें क्लोरीन की बात करें, सिलिकॉन कौन से हेलोजन से बना सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से केवल सिलिकॉन फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बना सकता है। क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन का जो साइज है वो बड़ा होता जाता है, इनका साइज काफी बड़ा होता जाता है। तो इनका जो कंपाउंड बनेगा केवल और केवल फ्लोरीन के साथ बन सकता है। तो ये सूटेबल नहीं है। सिलिकॉन फ्लोरीन के साथ बना सकता है, जर्मेनियम क्लोरीन के साथ बना सकता है, क्योंकि जर्मेनियम नीचे आता है। तो जर्मेनियम का साइज बड़ा है, क्लोरीन का साइज बड़ा है, तो ये हो सकता है। और पहला ऑप्शन भी स्टेबल है, लेकिन सेकंड ऑप्शन सिलिकॉन क्लोरीन के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता, ये कंपाउंड नहीं बनेगा क्योंकि इनके आकारों में काफी डिफरेंस है। नेक्स्ट इसका आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। इन द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3 द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम क्लोरीन इज ClF3, यानी कि यहाँ पे सेंट्रल एटम है ClF3 के साथ 7 स्पेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। यदि 3 फ्लोरीन ने बना लिए तो क्या बचेगा 2 लोन पेयर बचेंगे। क्या बचेंगे 2 लोन पेयर शेष बचेंगे इसमें, क्योंकि क्लोरीन पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 फ्लोरीन से बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो कितने बचेगा
द नंबर ऑफ लोन पेयर, 2 लोन पेयर, सेकंड ऑप्शन, वेरी इजी, वेरी इजी। क्लोरीन, फ्लोरीन का 2 लोन पेयर इसके सेंट्रल एटम पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग कैल्शियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड और बेरिलियम हाइड्राइड में ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर देखो, हम डाउन टू बॉटम ग्रुप में जाते हैं, डाउन टू टॉप टू बॉटम, डाउन जब जाते हैं डाउन द ग्रुप, जैसे बेरिलियम और कैल्शियम और वेरियम, ये हमारा ग्रुप में जाता है, पहले बेरिलियम फिर कैल्शियम और फिर वेरियम, ये क्रम है ग्रुप के अंदर। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है ये। सेकंड ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर इनका आकार बढ़ता है, क्या बढ़ेगा, ऊपर से जाने पर इनका आकार इसका बढ़ जाता है, और जैसे ही आकार बढ़ता है तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है, और जितना धनायन छोटा होगा, छोटे आकार का धनायन होगा, वो कोवेलेंट कैरेक्टर का होता है। तो बेरिलियम तो वैसे भी कोवेलेंट कैरेक्टर है, लेकिन इसमें क्रम जो बनेगा, बेरिलियम फिर कैल्शियम फिर बेरिलियम, इनका धनायनों का आकार बढ़ रहा है। तो इसमें कैरेक्टर जो ऑर्डर हम देखते हैं, तो पहले बेरिलियम आएगा, फिर कैल्शियम आएगा और फिर वेरियम, ये थर्ड ऑप्शन इसको बिल्कुल करेक्ट है। आयनिक कैरेक्टर के बारे में, ऊपर से नीचे जाते हैं डाउन द ग्रुप, आयनिक कैरेक्टर इज इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्पेसीज Cn प्लस Cn माइनस NO और Cn, which one of these will have highest bond order, किसका हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यदि हम ट्रिक्स के माध्यम से देखें, वैसे तो हमें जितना भी ट्रिक्स का यूज यदि हम कर सकते हैं तो उसका करना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में समय की बचत करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि समय की बचत होता है तो कहीं हार्ड क्वेश्चन आ जाता है, तो उसका सदुपयोग उस हार्ड क्वेश्चन में हम कर सकते हैं। तो इसका ट्रिक्स के हिसाब से यदि हम देखें, Cn पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स को हम काउंट करते हैं, 6 इसमें और 7, कितने हो गए, 13, और 1 कम हो जाएगा तो 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन। इसकी टोटल इलेक्ट्रॉन देखें तो हो जाएगा 6 और 7, 13 और 1 जुड़ जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। इसमें देखें 7 और 8, 15 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें देखें तो कितने, 6 और 7, 13 इलेक्ट्रॉन। और बॉन्ड ऑर्डर का तरीका हम जानते हैं, कई बार मैं बता चुका हूँ। बॉन्ड ऑर्डर का तरीका मैं बता चुका हूँ। यदि इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन हो तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है, 15 हो तो 2.5 आता है, 16 हो तो 2 आता है, 17 हो तो 1.5 आता है, और 18 हो तो 1 आता है। ऐसे ही घटते हुए देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, यहाँ पे 13 या 12 या 11 या 10, यानी कि यदि इलेक्ट्रॉन्स 13 होते तो 2.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर होता, 12 इलेक्ट्रॉन होते तो 2 बॉन्ड ऑर्डर होता, 11 इलेक्ट्रॉन होते तो 1.5 होता, और 10 इलेक्ट्रॉन होते तो 1 होता। ये बहुत ही सिंपलेस्ट एक ट्रिक्स है, इसके माध्यम से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अब इसमें 14 इलेक्ट्रॉन पर सबसे ज्यादा 3 बॉन्ड ऑर्डर कितना है, बॉन्ड ऑर्डर 3 है। 12 वाले का कितना आएगा, 2 आएगा, और 15 वाले का कितना आएगा, 2.5 आएगा, और 13 वाले का आएगा 2.5, 13 वाले का भी 2.5 आएगा, 13 और 15 वाले का सेम है। तो सबसे ज्यादा किसका है, Cn माइनस, इट मीन्स ये है
7 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड क्वेश्चन है Cn माइनस। तो इसी के साथ हम विदा लेते और अगले क्वेश्चनों की सीरीज लेकर फिर हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। अभी के लिए धन्यवाद।